देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 11 की क्लास में इस समय हम प्रश्नावली 6.1 पढ़ रहे थे, जिसका सवाल नंबर कल की क्लास में 13 नंबर तक हल हुआ था। 14वें सवाल से हल करेंगे। देखिए, आपको पहले ना वीडियो को लाइक करना है। अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल सब्सक्राइब तब तक नहीं करना है, लास्ट तक देखिए। जब तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं, वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, तभी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आपको पहले ही चैनल नहीं सब्सक्राइब करना। जब आपको वास्तव में समझ में आए कि नहीं, यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाता है, तभी आप अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। अन्यथा उनके पास पहुंचाने से क्या फायदा जब तुम्हें ही समझ में नहीं आ रहा है तो। इसलिए लास्ट तक जाइए वीडियो में। जब लगे कि वास्तव में हमें जरूरत है तब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सवाल नंबर 13 तक हल किया था। 14वें सवाल से आते हैं हम। सवाल नंबर 14 देखिए बेटा, क्या है 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9x माइनस 8 और कोष्ट में x माइनस 3। प्रश्न में कह दिया था कि प्रश्न नंबर 5 से 16 तक केवल वास्तविक संख्याओं के लिए हल करना है। सवाल वही हो, लेकिन जब कह दे पूर्णांक तो हल दूसरा हो जाएगा, फिर जब कह दे प्राकृतिक संख्या तो हल दूसरा हो जाएगा। वास्तविक संख्या के लिए हल कर रहे हैं, ये हमने पहले वीडियो में बता दिया था। चलिए, 37 माइनस का गुणा कर दे इसमें तो माइनस का 3, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9x माइनस 8 का गुणा करेंगे तो माइनस का 8x माइनस का गुणा प्लस 8 त्रिका 24। अब देखिए, पहले 37 में 5 कम हो गए तो कितने बचे 32 माइनस का 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9x प्लस का है और माइनस का 8x है तो x बचेगा प्लस का बेटा प्लस का 24। अब देखिए, x वाला पद चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर ले आओ, दोनों तरीके से एक सवाल को हल करके हमने बताया था आंसर वही आएगा। तो फिर हम इधर लिए आ रहे हैं तो माइनस का 3x माइनस x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 24 और ये इधर का में था प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में। तो माइनस का 4x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 24 प्लस का है माइनस का 32 है, माइनस का 8 बचेगा। हमने कहा था x वाला पद अगर ऋण में है तो तुरंत असमिका में दोनों पक्षों में -1 से गुणा करना है, और हमने कहा था -1 से गुणा करने पर असमिका का चिन्ह बदल जाता है। और ऐसा क्यों होता है वो हमने एक उदाहरण के द्वारा बताया था। जैसे कि एक संख्या है 2 और 1 है 1, हमने कहा था 2 बड़ा है 1 से, लेकिन -1 से गुणा कर दो दोनों ओर तो -2 और -1 है, तो अब -2 बड़ा है क्या बड़ा है -1। देखिए, असमिका का चिन्ह पलट गया, इसीलिए बेटा ऐसा होता है। चलिए, अब दोनों पक्षों में हम करते हैं -1 से गुणा। दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर कर दीजिए तो माइनस का 4x गुणते -1, जब माइनस से गुणा कर रहे हैं चिन्ह पलट जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू माइनस का 8 गुणते -1 तो माइनस गुणा हो गया प्लस 4x लेस देन आर इक्वल टू 8। तो x लेस देन आर इक्वल टू 8/4, तो x लेस देन आर इक्वल टू 2। कह रहा है x का मान जो है वो 2 के बराबर है या 2 से छोटा है। तो हल समुच्चय देखिए, यानी 2 शामिल है, तो 2 शामिल है तो 2 की तरफ से अंतराल होगा बंद। हल समुच्चय होगा बंद अंतराल 2 से खुला अंतराल -इन्फिनाइट, या और वही क्रम में लिख दे तो हो जाएगा माइनस खुला अंतराल इन्फिनाइट से बंद अंतराल 2। चलिए देखिए, आंसर भी मिलाते जाते हैं क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। आपका प्रश्नावली 6.1 का ये सवाल नंबर था आपका 14 नंबर। 14 नंबर का आ रहा है -इन्फिनाइट खुला अंतराल बंद अंतराल 2।
दो का आंसर यहां पर लिखे ले रहे हैं। 15 नंबर का खुला अंतराल 4 से इन्फिनाइट प्लस का, और 16 का माइनस इन्फिनाइट खुला अंतराल और बंद अंतराल 2। चलिए हल करते हैं हम सवाल नंबर 15 हल करते हैं। ये आपका 14 नंबर था, 15 नंबर हल करते हैं। देखिए कुछ भी ना समझ में आए तो आपको कमेंट करके पूछना है, उस सवाल के लिए मैं आपको फिर से वीडियो दूंगा। तो सवाल नंबर 15 देखते हैं हम। सवाल नंबर 15 है बेटा कि x अपान 4 लेस देन 5x माइनस 2 अपान 3 माइनस 7x माइनस 3 अपान 5। चलिए इसको हल कर लेते हैं। पहले एक एक सवाल हल करते जाते हैं। x अपान 4 लेस देन, एलसीएम क्या हो जाएगा इसमें? x अपान 3 था ना, x अपान 3 है। 3 और 5 का लासा होगा 15, तो 3 का भाग 15 में 2 5 बार जाएगा, तो 5 गुना इसमें होगा 5 और 5x माइनस 2 माइनस 5 का भाग इसमें 2 3 बार जाएगा, 3 और 7x माइनस 3। चलिए त्रिया गुणा कराइए, तो 15x इसका गुणा इसमें हो गया लेस देन 4 का गुणा पूरे में होगा। पहले इसको सरल कर लिया जाए। 25x माइनस 5 दूनी 10 माइनस 7 तिरका 21x माइनस माइनस प्लस 3 तिरका 9। तो 15x लेस देन 4, पहले इसको हल कर ले। 25x प्लस का और माइनस का 21x, तो प्लस का 4x बचेगा, माइनस का 10 और प्लस का 9, तो माइनस का 1 बचेगा। तो देखिए क्या आ जाएगा 15x लेस देन, अब गुणा कर दो इसमें 4 चौको 16x और माइनस इसमें इसका गुणा होगा 4, इसको इधर ले आओ। तो 15x माइनस का 16x लेस देन माइनस 4, तो माइनस x लेस देन माइनस 4। धोखे से भूल से भी आप क्या नहीं करोगे, माइनस माइनस प्लस नहीं करोगे, माइनस माइनस प्लस नहीं करोगे। शंका के सवाल में दोनों पक्षों में दूसरी विधि ये भी थी कि x को इधर ले जाते तब भी आंसर यही आता। दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर मैंने बताया था कि x वाला पद अगर ऋण में है तो तुरंत दोनों पक्षों में -1 से गुणा करो, और -1 से गुणा करने पर क्या होता है बेटा, समीका का चिन्ह पलट जाता है। तो -x गुणते -1, अभी ये लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन, -4 गुणते -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस। ये कह रहा है कि x का जो मान है वो 4 से बड़ा है। तो देखिए हल समुच्चय, इसका मतलब खुला अंतराल में आएगा। हल समुच्चय तो खुला अंतराल 4 से प्लस इन्फिनाइट होगा। इसका मतलब तुम सोच रहे हो कि 4 को ले लिया, तो 4 को बेटा नहीं लिया है, ये खुला अंतराल में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ना 4 है ना प्लस का इन्फिनाइट है, इसके बीच की संख्याएं। अंतराल का मतलब एक दिन हमने बताया था, फिर हम तुम्हें बता दे रहे हैं। ऐसे ही खुला अंतराल का चिन्ह है, ये चिन्ह खुला अंतराल का है, ये चिन्ह बंद अंतराल का है। अगर इधर ऐसे कर दें और इधर ऐसे कर दें तो मतलब इधर से बंद है इधर से खुला है, चारों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। सवाल तो ये हल हो गया। देखिए जैसे ये लिखा है 4 से प्लस इन्फिनाइट खुला अंतराल में, तो इसका मतलब ना 4 लिया जाएगा ना प्लस का इन्फिनाइट, इसके बीच की संख्या ली जाएगी। बंद अंतराल में 4 और इन्फिनाइट लिया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 4 और इन्फिनाइट दोनों लिए जाएंगे और इसके बीच की संख्या ली जाएंगी। इधर से बंद हो 4 की तरफ से, इधर से खुला हो, तो इसका मतलब 4 लिया जाएगा, 4 और प्लस इन्फिनाइट के बीच की संख्या ली जाएंगी, लेकिन इन्फिनाइट नहीं लिया जाएगा। जैसे इधर से खुला हो 4 की तरफ से और इधर से बंद हो, तो इसका मतलब 4 नहीं लिया जाएगा, लेकिन प्लस इन्फिनाइट लिया जाएगा और 4 और प्लस इन्फिनाइट के बीच की संख्या ली जाएगी। ये होता है ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल का मतलब, यानी खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला का मतलब। चलिए ये सवाल नंबर आपका 15 था, देखिए इसका आंसर भी यही आ रहा था। अब हम सवाल नंबर 16 हल करते हैं।
देखिए सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या है बेटा? सवाल नंबर 16 आपका है, कह रहा है कि 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस x अपॉन 5। चलिए हल करते हैं बेटा। देखिए 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए 4 और 5 का 20 होगा। 4 का भाग 20 में दो 5 बार जाएगा, तो जितनी बार जाए उसका गुणा अंश में होता है। तो 5 और 3x माइनस 2 माइनस 5 का भाग जो 20 में 4 बार जाएगा, जितनी बार जाए उसका गुणा इसमें करो, तो 2 माइनस x। तो देखिए 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 का गुणा कर दो इसमें 15x माइनस 10 माइनस 4 का गुणा कर दो इसमें 8 और माइनस माइनस प्लस का 4x बटे 20। अब देखिए 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15x और प्लस का 4x, 15 4 19x माइनस 10 और माइनस 8 तो माइनस का 18/20। फिर यह गुणा कराइए, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो 20 और कोष्ट में 2x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और कोष्ट में 19x माइनस का 18। गुणा कर दो 20 दूना 40x माइनस 20 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 19 में 3 का गुणा करिए 19 57x माइनस 18 तिरका 54। अब x वाले एक तरफ कर दो और चर पद एक तरफ कर दो, तो चाहे इधर ले जाओ चाहे उधर ले जाओ, आंसर वही आएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो देखिए 40x माइनस का 57x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, माइनस का 54, ये इधर का माइनस का 20 था तो प्लस का 20 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा माइनस का 17x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का 34। अब हमने आपसे ये बताया था कि जो x वाला पद हो बेटा वो ऋणात्मक अगर हो तो तुरंत ही दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर देना चाहिए, और ऐसा करने के बाद असमिका का चिन्ह पलट जाता है। तो दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, देखिए दोनों पक्षों में -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 17x गुणते -1 लेस देन आर इक्वल टू -34 गुणते -1, तो माइनस माइनस प्लस 17x लेस देन आर इक्वल टू हो गया 34, तो x लेस देन आर इक्वल टू हो गया 34/17, तो x लेस देन आर इक्वल टू आ गया 2। कह रहा है x का जो मान है वो 2 के बराबर है या 2 से छोटा है, तो 2 के बराबर है 2 हो जाएगा, इससे छोटा है तो 1 0 -1 -2 -3 से ऐसे माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो हल समुच्चय क्या हो जाएगा, 2 शामिल है तो 2 की तरफ क्लोज इंटरवल आएगा, हल समुच्चय हो जाएगा बंद अंतराल 2 से खुला अंतराल माइनस इंफिनिटी, या इसको पहले लिख दो तो माइनस इंफिनिटी की तरफ खुला अंतराल और 2 की तरफ बंद अंतराल। तो देखिए आपके प्रश्न नंबर 16 तक एक तरीके के प्रश्न थे वो हल हो गए हैं। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें 17 नंबर से सवाल बताए जाएंगे। यदि अब इतना पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि नहीं वास्तव में बहुत ही आसान तरीके से हमें समझ में आ रहा है, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।